हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आर्ट कनेक्ट बाय नंदिता। मेरा नाम नंदिता है। तो जैसे कि आप मेरा स्केच बुक देख सकते हैं कि आज हम शेडिंग पेंसिल्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली ये जो शेडिंग पेंसिल्स होते हैं ये जैसे जैसे कि नाम है, शेड करने के लिए होते हैं। जैसे कोई ड्राइंग हम बनाते हैं तो उसको शेडिंग दिखाने से लाइट कहाँ गिर रहा है, कहाँ पे शैडो गिर रहा है, ये दिखाने में बहुत आसानी होगा और पिक्चर भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से निकल के बाहर आएगा। तो आज हम स्टेडलर पेंसिल्स के बारे में बात करेंगे। ये स्टेडलर पेंसिल है। ये एक बड़ा सा एक इस तरह का मेरे पास इस तरह का एक बॉक्स है जिसमें स्टेडलर पेंसिल्स अवेलेबल है। और बेसिकली ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। स्टेडलर कंपनी का, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो बेसिकली शेडिंग जब हम सीखते हैं तो पेंटिंग में बहुत आसानी होता है। पेंटिंग करने में शेड्स को समझने से आपको पेंटिंग में शेड्स समझ में आ जाएगा। तो ये कनेक्शन है शेडिंग और पेंटिंग में। तो शेडिंग हम इस तरह के बी वाले पेंसिल से करते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पेंसिल शेडिंग में। देखते हैं कि इसका बेसिकली किस तरह का शेड आ रहा है। तो बी इज़ द लाइटेस्ट पेंसिल, तो इसमें काफ़ी लाइट शेड आएगा आपको। दिस इज़ द लाइटेस्ट शेड। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लाइट शेड है। Now let us go to the next pencil. This is a 2B pencil. ये 2B pencil जनरली हम पोर्ट्रेट में या कोई भी लाइट शेड यूज़ करने के लिए, लाइट शेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ 2B पेंसिल। This is a 2B pencil, and then let's come to 3B pencil. So this is a 3B pencil. जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको शेडिंग आपको you can see the shade increasing. The color will darken as the number increases. So this is 3B. ये 2B से थोड़ा डार्क है। Let us go to 4B. So this is 4B pencil. आप देख सकते हैं कि 4B का शेड थोड़ा ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज़ अ लिटिल, तो इट्स अ लिटिल मोर देन 2B 3B, और B से तो काफ़ी डार्क है। सो इस तरह के हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और लेट अस गो टू अ 5B शेड। तो ये 5B है। ओके, तो ये और भी थोड़ा डार्क आपको दिखाई देगा। दिस इज़ डार्कर दैन 4B। ओके, this is darker than 4B. Okay, तो this is, you can see अभी हमने B से लेके 5B तक हमने शेडिंग किया। तो आप देख सकते हैं कि शेडिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट? सो B से लेके 5B तक अगर आप देखोगे, 5B इज़ द हाईएस्ट जिसमें डार्क शेड काफ़ी ज़्यादा है। तो 5B से हमको डार्क शेड वाले पेंसिल्स आ जाएंगे। सो दिस इज 6B। तो यहाँ से आपको डार्कर शेड मिलेगा टिल 12B। 12B इज़ द मैक्सिमम डार्केस्ट शेड जो पेंसिल्स में अवेलेबल है। आप मार्केट से आप इंडिविजुअल पेंसिल्स ले सकते हैं, एज अ सेट ले सकते हैं। मैंने एज अ सेट लिया था ऑनलाइन में। आप किसी भी तरह का पेंसिल्स आपके काम के हिसाब से आप ले सकते हैं। सो दिस इज़ अ 6B पेंसिल। 6B 5B से 4B से काफ़ी डार्क होगा। तो दिस इज़ 6B। एंड लेट अस कम टू अनदर पेंसिल। दिस इज़ 7B।
सो ये 7B है। तो 7B आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क है। 7B है ना, ये काफ़ी डार्क है और दिस इज़ वेरी वेरी डार्क। और डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, वीडियो में अच्छी तरीके से दिखाई दिए इसलिए। सो दिस इज़ 7B which is the darkest, and yes, this is 8B. Next is 8B. So this is 8B. दिस इज़ 8B। आप देख सकते हैं 8B बहुत ज़्यादा अब तक का सबसे डार्क शेड है। आप देख सकते हैं, आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन विच इज़ 9B, राइट। तो 9B कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ये डार्क शेड्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डार्कनेस आ रहा है। 5B से अगर आप नोटिस करोगे तो द डार्कनेस इज इंक्रीजिंग। तो ये जब हम समझ लेंगे कि कितना, कौन सा पेंसिल कितना डार्क शेड दे रहा है, तो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा पेंसिल यूज़ करें और किस शेड के लिए कौन सा पेंसिल यूज़ करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम आज का सब्जेक्ट शेडिंग पेंसिल्स कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द शेड ऑफ द पेंसिल, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कौन से पिक्चर के लिए कौन सा शेडिंग का पेंसिल, कौन सा पेंसिल कौन से पिक्चर और कौन सा शेड के लिए इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसलिए हम ये वीडियो कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज 10B। सो 10B इज द थर्ड डार्केस्ट पेंसिल, राइट। सो आप देख सकते हैं जैसे काफ़ी डार्क हो रहा है ये बॉक्स। तो दिस इज द डार्केस्ट, आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क है ये। सो दिस इज द डार्केस्ट एज ऑफ नाउ। सो लेट अस गो टू 11B। तो ये 11B सेकेंड डार्केस्ट है, ओके। जनरली जो डार्क होता है, डार्क पेंसिल्स जो होते हैं जैसे 10B 9B, ये बालों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे बाल अगर आप शेडिंग करें किसी यंग लेडी का, तो ये काफ़ी काम आते हैं। बाकी आपका प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पेंसिल कौन सा शेडिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे लाइट है कहाँ पे डार्क है, कौन सा पेंसिल सूट होगा इस शेडिंग ऑब्जेक्ट के लिए। डिपेंड्स ऑन द शेडिंग ऑफ द लाइट, डिपेंड्स ऑन द लाइट कि कौन सा पेंसिल यूज़ करें, कौन सा पेंसिल ठीक रहेगा। तो अब तक हमने B से लेके 11B तक हमने कवर किया। दिस इज़ द लास्ट बॉक्स। तो ये 12B है, ये सबसे डार्केस्ट शेड देगा आपको पेंसिल्स में। और जितना डार्क करना है आप डार्क कर सकते हैं, ओके। जितना ऑन टॉप ऑल्सो यू कैन स्टिल मेक इट एज डार्क एज यू वांट। तो चलिए, हमने एक रेंज ऑफ पेंसिल्स को कवर किया B से लेके 12B तक। सो शेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब शेडिंग ठीक होता है ना, तो जब आप नेक्स्ट स्टेप कोई भी मीडियम का पेंटिंग कर रहे हो, जैसे एक्रेलिक पेंटिंग कर रहे हो, ऑयल्स कर रहे हो या वाटर कलर, जो भी मीडियम से आप काम कर रहे हो, शेडिंग को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट में शेड्स को जब आप समझ जाओगे, कौन सा साइड डार्क आ रहा है, कौन सा साइड लाइट आ रहा है, कौन सा लाइट ज़्यादा गिर रहा है, जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं, कहाँ पे शैडो काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे शैडो होता है वहाँ पे डार्क होता है, जहाँ पे लाइट ज़्यादा गिर रहा है वहाँ पे लाइट आता है। तो ये जब हम डिफ्रेंसिएशन समझ जाएंगे ना, तो पेंटिंग में हमको बहुत आसानी होगा।
जैसे शेडिंग अगर हमने परफेक्ट कर लिया तो पेंटिंग जाते जाते हमको पेंट्स में शेड्स भी उसी तरह हमको समझ में आ जाएगा। तो ये इसलिए ये वीडियो मैंने किया कि थोड़ा शेडिंग पेंसिल्स के बारे में बात करेंगे कि शेडिंग कैसे किया जाता है। शेडिंग अच्छा होगा, शेडिंग समझ जाओगे तो कलर्स भी समझ जाओगे। कलर्स में क्या क्या, कौन सा कलर लाइट है, कौन सा कलर डार्क है, तो वो समझने के लिए पहला हमको ये समझना पड़ेगा। पेंसिल्स में अगर आप वो शेड समझ में आ जाएगा तो पेंट्स में भी वो आपको समझ में आ जाएगा। मिक्सिंग वो अलग तरीका है, वो भी उसका भी वीडियो हम करेंगे। तो डेफिनेटली आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आई होप इट वॉज इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव एट द सेम टाइम। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much for watching it. Like, share and subscribe. Thank you.